किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करता हूँ। इस भयंकर बीमारी से भगवान आपको बचाए, यही दुआ करता हूँ परमात्मा से। किसान साथियों, ये मेरा सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो कि हार्वेस्टिंग मैंने की है, कल ही मैंने निकलवाया है। और जो से संबंधित मैंने आज से पहले 2 वीडियो डाले थे। एक वीडियो जब ये हरा था, जिस समय मैंने इसकी हाइट के बारे में आप सभी किसान साथियों के बीच में मैंने चर्चा की थी। उसके बाद जब ये पकेव पे आ गया था, पक गया था, उस समय मैंने इसे एक वीडियो जो के ऊपर बनाया था। और तीसरा और आखिरी वीडियो आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कल शाम को ही हमने करवाई है। किसान साथियों, बहुत खुशी होती है जब फार्मर का उत्पादन बढ़ता है। आज वही खुशी मेरे को दिन दुगनी रात चुगनी उनती हमने की कि आज वेस्ट डिकम्पोज़र की बदौलत जो मेरा निकला है, वो पिछले साल की भांति 3.5 क्विंटल ज़्यादा जो मेरा जो की पैदावार हुई है। और रियल में जब बात करते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र की, या बात करते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र से बने उत्पाद की, तो बहुत अधिक खुशी होती है। अब किसान साथियों देख पाएंगे इसकी, मैं आपको पूर्ण रूप से साइज़ दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर साइज़ है, कितना जो भी दाना है एक समान दाना है। कोई दाना छोटा नहीं है, कोई दाना बड़ा नहीं है, सारे दानों की शाइनिंग एक जैसी है। किसान साथियों, इस जौ की फसल में मैंने पहले भी बताया था, अब मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र 3,500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने दिया। और उसके साथ साथ मैंने बकरी की जो मींगनी से बना जो घोल है, उस घोल का मैंने प्रचुर मात्रा में इसके अंदर उपयोग किया। सबसे ज़्यादा मैंने फोलियर स्प्रे में बकरी की मींगनी से बना घोल और बकरी की जो लिंडी है उससे बना घोल और पत्थर से बने घोल का फोलियर स्प्रे के रूप में मैंने इसका प्रयोग किया है। किसान साथियों, इस जौ के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो हमारे धर्म को मानते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, उसका भी एक अहम हिस्सा होता है ये। और जो वैसे अगर पशुओं को दिया जाए या खुद अगर जौ का दलिया बना के खाया जाए, तो ये हमारे शरीर के लिए ठंडा रहता है। गर्मियों में एक रामबाण की तरह ये काम करता है। तो किसान साथियों, ये वो बीज वैरायटी है, जो देसी वैरायटी है, जो पिछले 3 साल से मैं इस बीज को अपने घर ही वेस्ट डिकम्पोज़र के माध्यम से तैयार कर रहा हूँ। अब बीज के लिए मैं इसको अलग से रख लूँगा और अगली साल भी यही बीज मैं लगाऊँगा। तो किसान साथियों, मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो था वो 3.5 एकड़ में जो था, जो टोटल मैंने लगाया हुआ था। और अब की बार इस जौ की जो एवरेज आई है, वो 21.5 कुंटल से लेकर 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आई है। और पिछली साल ये 18 सवा 18 के आसपास टोटल इसका उत्पादन हुआ था। किसान साथियों, बहुत खुशी होती है जब वेस्ट डिकम्पोज़र का नाम लेते हैं या वेस्ट डिकम्पोज़र के बने उत्पादों का नाम लेते हैं। उससे आगे जो आप देख रहे हैं वो पशुओं का चारा हो गया, यानी सूखा चारा जिसे हम तूड़ा बोलते हैं। आज जैविक ऑर्गेनिक हमने जो तो लगाई, लेकिन उसके साथ साथ जो पशुओं का चारा जो हमें मिला है वो भी ऑर्गेनिक मिला है। तो इससे डबल फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर इस जौ का उपयोग हम खाने में या दलिए में या पशुओं को खिलाने में करेंगे, तो पशु के लिए वो ठंडा भी रहेगा और एक जहर मुक्त भी होगा। तो इससे पशु के दूध में भी दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और पशु शरीर से भी हष्ट-पुष्ट रहेगा। और उसको काफ़ी जैसे हम देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, रासायनिक चारा जो बहुत अधिक मात्रा में पशुओं को खिलाया जा रहा है, जिसका पूर्ण रूप से असर जो हमारे शरीर पर पड़ता है, उसके बारे में आप भली-भाँति जानते हैं। तो किसान साथियों, ज़्यादा तो मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि जब भी जौ की हार्वेस्टिंग होगी तो उसके उत्पादन के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। तो इस साल जो मेरा जौ का उत्पादन रहा है वो 21.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहा है। और उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि 3.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले साल की भांति अब की बार उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो एक तो लागत भी मेरी जो मैं ना के बराबर रही, अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं रही। और मैंने ओनली 4 या 5 बार इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र सिंचाई में दिया और 3 और 4 बार मैंने इस फोलियर स्प्रे के रूप में बकरी की लिंडी का और पत्थर के घोल का उपयोग किया। एक बार मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें डाला, जिसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। इस जौ की जो हाइट थी वो 55 इंच के आसपास थी और बहुत सुंदर फसल जौ की थी। और अब की बार जब उत्पादन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो किसान साथियों, मैं तो आप सभी से आग्रह यही करना चाहूँगा कि धीरे धीरे
जैविक की तरफ आइए और जैविक को अपनी ज़िंदगी में लाइए और अपने जो धरती माता है इसको जहरीला होने से बचाइए। और हम तो यही कहना चाहेंगे, जैविक खेती से संबंधित या इससे संबंधित कोई भी किसी तरह की सवाल जवाब अगर भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ती है तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा 999 14 77 75 999 फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ 9991477775। तो किसान साथियों, जैविक खेती को आगे बढ़ावा दीजिए, जैविक खेती को अपनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 6 से 7 एकड़ ज़मीन है तो पूर्ण जैविक करें, उसमें से 1 या 2 एकड़ में आप जैविक की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उसको आप बढ़ाइए। इससे आपकी लागत कम आएगी, अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। और जो आज रासायनिक खेती में जो लागत आ रही है उसमें भी आपको काफ़ी कटौती होगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।